नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। खबर दुनिया भर से में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मोहम्मद हुसैन मतीन। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। हज 2026 के आज़मीन के लिए खुशखबरी। गोल्डन ट्रैवल ऑफिशियली इंडिया की बेस्ट हज ट्रैवल एजेंसी 2025 का अवार्ड हासिल करने वाले लीड HGO आपके लिए लाए हैं 4 बेहतरीन हज पैकेजेस। डायमंड पैकेज VVIP कैटेगरी A, प्लैटिनम पैकेज VVIP कैटेगरी A, गोल्ड पैकेज VIP कैटेगरी B, सिल्वर पैकेज इकोनॉमी कैटेगरी D। गोल्डन ट्रैवल्स के साथ सफर सिर्फ मंजिल तक ही नहीं बल्कि हर कदम पर खिदमत और सुकून का वादा। हज वीजा जारी करने की आखिरी तारीख 20 मार्च 2026। अपने हज का सफर गोल्डन ट्रैवल्स के साथ आज ही बुक कीजिए। गोल्डन ट्रैवल्स, बिसाइड कामत होटल, सैफाबाद, हैदराबाद। इमरान खान और बुशरा बीबी को तोशाखाना 2 केस में 17 साल कैद। खुसूसी अदालत ने सऊदी तहाइफ फरोख्त करने के केस पे दोनों को कसूरवार करार दे दिया। 1 करोड़ 64 लाख रुपए जुर्माना भी आयद। तहरीक इंसाफ का फैसले के खिलाफ अपील का ऐलान। इमरान खान के वकील सलमान सफदर ने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तमाम कानूनी रास्ते इख्तियार किए जाएंगे। अमेरिका का शाम में दाइश के खिलाफ बड़ा फौजी ऑपरेशन। अमेरिकी फौज ने वस्ती शाम में 70 अहदाफ पर किए हमले। दाइश के ठिकानों और असलहा गोदामों को बनाया गया निशाना। गजा में इसराइली हमलों में इजाफा। स्कूल शेल्टर पर हमला। गजा सिटी में एक शेल्टर पर हमले में 5 फलस्तीनी शहीद। हमास ने सीज फायर की खुली खिलाफ वर्जी करार दिया। इनकलाब मंच के कन्वीनर शरीफ उस्मान हादी की मौत की इत्तला के बाद बांग्लादेश में अफरा तफरी। शरीफ उस्मान हादी को ढाका यूनिवर्सिटी में बांग्लादेश के कौमी शायर काजी नजरुल इस्लाम के पहलू में किया गया सुपुर्द खाक। और ईरान में इसराइल के लिए जासूसी के इल्जाम में शख्स को फांसी। ईरानी अदालत ने मोसाद से राब्ता साबित होने पर 27 साला अकील कुशावर को सजाए मौत दे दी। और अब पेश हैं खबरें तफसील से। पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान और उनकी बीवी बुशरा बीबी को करप्शन के एक केस में 17 साल की जेल की सज़ा सुनाई गई है। खुसूसी जज शाहरुख राजमंद ने अडियाल जेल में तोशाखाना 2 केस में ये सज़ा सुनाई। इस केस का ताल्लुक सऊदी अरब से हासिल तोहफे बेचने से है। इमरान खान 2018 और 2022 के बीच पाकिस्तान के वज़ीर आज़म थे। कायदों के मुताबिक उन्हें ये तोहफे मुतालिका डिपार्टमेंट में जमा कराने थे। सरकारी वकीलों का कहना है कि इमरान खान और बुशरा बीबी ने तोहफे जमा नहीं कराए और गैर कानूनी तौर पर उन्हें अपने पास रखा। इन तोहफों की मालियत तकरीबन 71.5 मिलियन रुपए है। अहदेदारों ने बताया कि इससे कौमी खजाने को 35.28 मिलियन रुपए का नुकसान हुआ। इन तोहफों में बुशरा बीबी को दिया गया एक ज्वेलरी सेट शामिल है जो उन्हें मई 2021 में सऊदी दौरे के दौरान पेश किया गया था। इसमें एक अंगूठी, एक ब्रेसलेट, नेकलेस और कान की बालियां हैं। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने 37 दिन की तहकीकात के बाद अगस्त 2022 में ये केस दर्ज किया था। इस केस में उन्हें दिसंबर 2024 में कसूरवार पाया गया था। इमरान खान और बुशरा बीबी को 1 करोड़ 64 लाख रुपए जुर्माने की सजा भी सुनाई गई है। पाकिस्तान के वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने इस फैसले को इंसाफ पर मबनी करार दिया। इस दौरान इमरान खान की तहरीक इंसाफ पार्टी ने फैसले के खिलाफ अपील करने का ऐलान किया है। इमरान खान के वकील सलमान सफदर ने अडियाल जेल के बाहर मीडिया से बात करते हुए कहा कि इमरान खान ने हिदायत दी है कि फैसले के खिलाफ तमाम कानूनी रास्ते अपनाए जाएं। उन्होंने कहा कि इमरान खान और बुशरा बीबी दोनों की तरफ से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील करेंगे। जिस वक्त फैसला सुनाया जा रहा था, इमरान खान और बुशरा बीबी अदालत में मौजूद थे। जेल अहदेदारों ने बताया कि फैसला सुनकर इमरान खान मुस्कुरा दिए। अमेरिका ने कहा है कि उसकी फौज ने सीरिया में दाइश या ISIS के खिलाफ बड़ा हमला किया है। सीरिया में अमेरिकी फौज पर एक हमले के जवाब में यह कार्रवाई की गई। US सेंट्रल कमांड ने कहा कि उसके फायर जेट्स
एटैक हेलीकॉप्टर्स और तोपखाने सेंट्रल सीरिया के अलग अलग मुकामात पर 70 टारगेट्स पर वार किया। बताया गया कि जॉर्डन से जंगी हवाई जहाज़ों ने हमलों में हिस्सा लिया। इन हमलों में दाइश के इंफ्रास्ट्रक्चर और हथियारों के गोदामों को भी निशाना बनाने का दावा किया गया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि हम 13 दिसंबर के हमलों के जवाब में दाइश के ठिकानों पर पुरजोर हमले कर रहे हैं। हाल ही में सीरिया के पालमिरा शहर में किए गए हमले में 2 अमेरिकी फौजी और 1 ट्रांसलेटर हलाक हुए थे। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने बताया है कि यह ऑपरेशन जुमा को शाम 4 बजे शुरू किया गया। सीरिया की सूरत हाल पर नजर रखने वाली एक तंजीम ने बताया कि देर जोर में दाइश के कम से कम 5 अरकान हलाक हुए। अमेरिका के वजीर दिफा पैट हेगसेट ने कहा कि यह ऑपरेशन जंग का आगाज नहीं है। उन्होंने कहा कि हमने हमारे दुश्मनों को निशाना बनाया और हलाक किया, हम ऐसे हमले जारी रखेंगे। अमेरिकी सदर ने ट्रुथ सोशल पर कहा कि जैसा कि मैंने वादा किया था कि हम सख्त बदला ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि सीरिया की हुकूमत हमारे साथ है। सीरिया की वजारत खारजा ने दाइश से लड़ने के अपने अहद को दोहराया और कहा कि उसने अमेरिका और आलमी इत्तेहाद के अरकान से कहा है कि वो इन कोशिशों का साथ दें। इसराइल ने गजा सिटी में एक स्कूल शेल्टर पर हमला करते हुए 5 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। हॉस्पिटल ओहदेदारों ने यह बात बताई। गजा सिविल डिफेंस के तर्जुमान मोहम्मद बासिल ने बताया कि तोफा के एक शेल्टर पर इसराइली फौज ने शलबारी की। इसराइली फौज ने बताया कि एलो लाइन के करीब सरगर्मियों पर यह हमला किया गया। इस दौरान अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ ने कतर, इजिप्ट और तुर्की के ओहदेदारों से फ्लोरिडा में मुलाकात की। हमास ने कहा कि इसराइल की तरफ से किए गए हमले बेरहमाना जुर्म हैं और सीज फायर की खुली खिलाफ वर्जी है। इस दौरान इसराइली ओहदेदारों ने कहा कि अगर हमलों के दौरान सिविलियंस को नुकसान हुआ है तो उन्हें अफसोस है और वो तहकीकात कर रहे हैं। इस दौरान मगरबी किनारे में इसराइली फौज ने अपने धावे जारी रखे। धावों के दौरान एक फलस्तीनी नौजवान को गोली लगी और दूसरे गिरफ्तार किए गए। डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स तंजीम ने वार्निंग दी है कि गजा में बच्चे सख्त सर्दी से मर रहे हैं और इसराइल को चाहिए कि वो इंसानी मदद पहुंचाए। 29 दिन के एक बच्चे की मौत का जिक्र करते हुए डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के सैयद असदुद्दीन ने बताया कि पहले से खतरनाक हालात और मौसम की मार की वजह से खतरनाक सूरत हाल पैदा हो गई है और जानें खतरे में पड़ गई हैं। गजा की वजारत सेहत ने बताया कि जुमेरात को मौसम की वजह से मरने वालों की तादाद 13 हो गई। ईरान में इसराइल के लिए जासूसी करने के कसूरवार एक शख्स को फांसी दे दी गई। ईरानी अदालतों के तर्जुमान ने बताया कि अखील केशावर्स को हफ्ते की सुबह कानूनी अमल पूरा होने के बाद उसे फांसी दे दी गई। अखील को कुछ महीने पहले गिरफ्तार किया गया था। तहकीकात में बात साबित हो गई कि वो इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के साथ टच में था। उसने पूछताछ के दौरान ये बात मानी कि वो इसराइली एजेंसी के लिए जासूसी कर रहा था। इस पर तेहरान और दूसरे शहरों में 200 से ज्यादा ऑपरेशंस में हिस्सा लेने का इल्जाम था। ईरानी सुप्रीम कोर्ट ने उसकी सजा को बरकरार रखा। 27 साल अखील आर्किटेक्चर की डिग्री रखता है। अमेरिका में जस्टिस डिपार्टमेंट ने सेक्स स्कैंडल से मुताल्लिक हजारों दस्तावेज जारी किए हैं। अमेरिकी कांग्रेस के दबाव में ये दस्तावेजात जारी किए गए हैं। इन फाइलों का ताल्लुक सेक्स ट्रैफिकर जेफरी एप्स्टीन की सरगर्मियों से है। दस्तावेजात में कई अहम नाम लिए गए हैं जिनमें बिल क्लिंटन, माइकल जैक्सन एंड रोमाउंट बैटन वगैरह भी शामिल हैं। बांग्लादेश की दारकूमत ढाका में आज अलसुबह उस वक्त शदीद बदअमनी की लहर दौड़ गई जब इनकलाब मंच के कन्वीनर शरीफ उस्मान हादी की मौत की इतला के चंद ही घंटों बाद उनके हामियों ने मशहूर बंगाली सकाफती तंजीम छायानवत के अहाते पर हमला बोल दिया। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक रात तकरीबन 1:30 से 2 के दरमियान नामालूम अफराद का एक गिरोह इस इलाके में वाक़ छायावंत संस्कृत भवन में ज़बरदस्ती दाखिल हुआ और वहाँ मौजूद फर्नीचर और मौसीकी के कीमती आलात की तोड़फोड़ शुरू कर दी। हमलावरों ने न सिर्फ इमारत के अंदरूनी हिस्से को नुकसान पहुंचाया बल्कि अहाते में मौजूद सामान और बाहर सड़क पर रखी अशिया को आग लगा दी। पुलिस हुकाम का बताना है कि मुजाहिरीन इमारत में तोड़फोड़ के लिए स्क्रैप का इस्तेमाल किया, ताहम फायर सर्विस के अमले ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए आग पर काबू पा लिया। वाज़ेह है कि आज शरीफ उस्मान हादी को ढाका यूनिवर्सिटी में बांग्लादेश के कौमी शायर काजी नजरुल इस्लाम के पहलू में सुपुर्द खाक कर दिया गया। यह फैसला मोहम्मद यूनुस के दफ्तर और जमात शिबिर के ज़ेर इंतज़ाम ढाका यूनिवर्सिटी के तलबा की तंजीम की दरखास्तों के बाद किया गया। तहम हादी के इनकलाब मंच ने कहा कि यह रहनुमा के ख़ानदान की ख्वाहिश थी। और आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। हज 2026 के आज़मीन के लिए खुशखबरी।
गोल्डन ट्रैवल ऑफिशियली इंडिया की बेस्ट हज ट्रैवल एजेंसी 2025 का अवार्ड हासिल करने वाले लीड HGO आपके लिए लाए हैं 4 बेहतरीन हज पैकेजेस। डायमंड पैकेज VVIP कैटेगरी A, प्लैटिनम पैकेज VVIP कैटेगरी A, गोल्ड पैकेज VIP कैटेगरी B, सिल्वर पैकेज इकोनॉमी कैटेगरी D। गोल्डन ट्रैवल्स के साथ सफर सिर्फ मंजिल तक ही नहीं बल्कि हर कदम पर खिदमत और सुकून का वादा। हज वीजा जारी करने की आखिरी तारीख 20 मार्च 2026। अपने हज का सफर गोल्डन ट्रैवल्स के साथ आज ही बुक कीजिए। गोल्डन ट्रैवल्स, बिसाइड कामत होटल, सैफाबाद, हैदराबाद। इमरान खान और बुशरा बीबी को तोशाखाना 2 केस में 17 साल कैद। खुसूसी अदालत ने सऊदी तहाइफ फरोख्त करने के केस पे दोनों को कसूरवार करार दे दिया। 1 करोड़ 64 लाख रुपए जुर्माना भी आयद। तहरीक इंसाफ का फैसले के खिलाफ अपील का ऐलान। इमरान खान के वकील सलमान सफदर ने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तमाम कानूनी रास्ते इख्तियार किए जाएंगे। अमेरिका का शाम में दाइश के खिलाफ बड़ा फौजी ऑपरेशन। अमेरिकी फौज ने वस्ती शाम में 70 अहदाफ पर किए हमले। दाइश के ठिकानों और असलहा गोदामों को बनाया गया निशाना। गजा में इस्राएली हमलों में इजाफा। स्कूल शेल्टर पर हमला। गजा सिटी में एक शेल्टर पर हमले में 5 फलस्तीनी शहीद। हमास ने सीज फायर की खुली खिलाफ वर्जी करार दिया। इनकलाब मंच के कन्वीनर शरीफ उस्मान हादी की मौत की इत्तला के बाद बांग्लादेश में अफरा तफरी। शरीफ उस्मान हादी को ढाका यूनिवर्सिटी में बांग्लादेश के कौमी शायर काजी नजरुल इस्लाम के पहलू में किया गया सुपुर्द खाक। और ईरान में इसराइल के लिए जासूसी के इल्जाम में शख्स को फांसी। ईरानी अदालत ने मोसाद से राब्ता साबित होने पर 27 साला अकील कुशावर को सजाए मौत दे दी। और नाज़रीन, इसी के साथ खबर दुनिया भर से का यही इख्तिताम होना चाहता है। मुझे मोहम्मद सामउद्दीन मतीन को पूरी टीम के साथ इजाजत देते हैं। फोटो न्यूज़। खुदा हाफ़िज़।